नमस्कार। सिक्स्थ क्लास का ये एक्सरसाइज 3.4 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28। फर्स्ट का ए है 20 एंड 28, इन दोनों का कॉमन फैक्टर। तो पहले 20 का कॉमन फैक्टर फैक्टर निकालिए। यहाँ लिख दीजिए फैक्टर्स ऑफ 20। 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 5 से हो सकता है कि नहीं, और फिर 10 से हो सकता है और 20 से हो सकता है कि नहीं। तो ये सब फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स यानी कि जिससे वो डिवाइड हो सकता है वो उसके फैक्टर्स होते हैं, है ना। पहले भी आप लोग पढ़े हैं। अब ये फैक्टर्स ऑफ 28 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1, 2, जिन जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है वो उसके फैक्टर्स होंगे। तो 1 होगा 2 होगा, 3 से नहीं होगा, 4 हो सकता है, 5, 6, 7 से हो सकता है, 5, 6 से नहीं होगा। 7 के बाद फिर आपका 14 से हो सकता है कि नहीं, और 28 से हो सकता है। तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स हो गए 1, 2, 4, है कि नहीं, 1, 2 और 4, है ना। अब ऐसे ही सबका निकालना है, निकाल लीजिएगा आप लोग। एक हम लास्ट वाला क्वेश्चन एक बता रहे हैं, 56। तो फैक्टर्स ऑफ 56 क्या क्या हो गया? 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है ना, 3 से 6 + 5 11 होगा, नहीं हो पाएगा। 4 से 4 1 जा 4 और 4 5 10, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है। फिर उसके बाद 7 से 8 टाइम्स में 7 8 जा 56, और 8 से 7 टाइम्स में 8 7 जा, है कि नहीं, और 14 4 जा, है ना, और 28 2 जा, और ये 56, ठीक है। और उसी तरह ये है 120। तो फैक्टर्स ऑफ 120, 1 2 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12 होता है, 0 का 0, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, क्योंकि ये 0 है ना, तो 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। 6 2 जा 12 0, 6 से, 7 से नहीं हो पाएगा। 8 से 15 8 जा हो जाएगा। फिर उसके बाद 8 के बाद 9 से नहीं हो पाएगा, 10 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 15 के बाद फिर आपका 20 से हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद 30 से हो जाएगा, 40 से हो जाएगा, 60 से हो जाएगा, और 120 से हो जाएगा, ठीक है। ये सब फैक्टर्स हैं। अब कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? कॉमन फैक्टर्स एक तो ये 1, 2, 4 और 8 भी हैं, और कोई नहीं है। 1 2 4 8, है कि नहीं। तो ये सब कॉमन फैक्टर्स हो गए। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में भी सेम क्वेश्चन है। 4 8 12 का निकालना है, 5 15 25 का निकालना है। फाइव 15 और 25 का। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 के 1 और 5 होगा, 15 का 1 3 5 और 15, है ना। 25 का 1 5 और 25। इन तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 हो गया, है ना, और 5 हो गया। तो 1 और 5, है कि नहीं। फिर उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है कॉमन मल्टीपल्स। तीसरा क्वेश्चन है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स
ऐसे तो बहुत सारे होंगे, लेकिन हम लोग कुछ कुछ निकालेंगे। इसमें 5 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं, 5 कॉमन मल्टीपल्स 6 और 8 का। तो 6 का मल्टीपल निकाल लीजिए। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, फिर आपका ये हो जाएगा 18, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 36, फिर 42, फिर उसके बाद 48, फिर 56, ऐसे करके ऐसे निकालते जाइए, है ना। 8 का 8 1 जा 8, 16 8 2 जा, फिर उसके बाद 8 3 जा 24 होता है ना। जो 8 का टेबल लिख दीजिए बस इसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका 48 के बाद ये 54 है, ये 56, फिर उसके बाद 64, इसमें 60 हो जाएगा, फिर 66 होगा, फिर 72 होगा, ये 64 के बाद 72। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हैं? एक तो ये 24 है, समझे, है कि नहीं, दोनों में कॉमन। और फिर उसके बाद आपका 48 है ना, 72 है, ऐसे करके कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, ठीक है। अब कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 जो कि लेस देन 100 हो, कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 जो कि लेस देन 100 हो। तो 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल अगर आपको निकालना है, देखिए सिंपल तरीका बताते हैं, जो कि लेस देन 100 हो, तो आप क्या करिए, 3 और 4 को इंटू कर दीजिए। 3 4 जा, 3 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, चाहे इंटू कर दीजिए। 3 4 जा 12 आ गया। अब क्या करेंगे, 12 का टेबल लिख दीजिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 4 जा 48, 5 जा 60, फिर 72, फिर 84, फिर 96, फिर उसके बाद आपका 108, फिर 120। तो ये टेबल में ये सब 100 से बड़े हो गए ना, तो इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या करना है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ वही मल्टीपल निकालना है जो कि 100 से छोटे होंगे और दोनों का कॉमन हो। तो ये सारे के सारे 3 के भी मल्टीपल हैं और 4 के भी मल्टीपल हैं, समझे, क्योंकि ये 12 का मल्टीपल है। जो 12 का मल्टीपल है तो फिर 12 जिसका इसका फैक्टर है, तो उन सब का ये मल्टीपल तो होगा ही, है कि नहीं। तो 3 और 4 12 के फैक्टर्स हैं, इसलिए उसके मल्टीपल्स हो गए। अब अगला क्वेश्चन है, को प्राइम नंबर बताना है। 18 और 35 क्वेश्चन नंबर 5th है, उसका फर्स्ट है 18 and 35। तो 18 और 35 को प्राइम है क्या? को प्राइम क्या होता है? दो नंबर जिसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। जैसे 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 3 6 9 18। 35 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? लिखना है यहाँ, फैक्टर्स ऑफ, ये भी फैक्टर्स ऑफ। 35 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 5 7 35। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है। तो ये दोनों कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1। सो 18 and 35 आर को प्राइम, है कि नहीं? फिर उसके बाद ऐसे ही सबको चेक करना है कि सब, अगर उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा तो वो को प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। 1 को छोड़ करके, 1 तो ऐसे भी सबका कॉमन फैक्टर रहता है, तो कॉमन फैक्टर अगर नहीं मिलेंगे तो को प्राइम हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि 5 ऐसे नंबर लिखना है जो कि 5 और 12 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल कौन से होंगे? तो आप क्या करिए, 5 को 12 से इंटू कर दीजिए, 60 आ गया।
अब 60 का टेबल लिख दीजिए, 60, 120, 180 और फिर उसके बाद 240, ये सब जो नंबर्स होंगे 5 और 12 से दोनों से डिविजिबल हो जाएंगे ऐसे। हाँ ठीक है, 12। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। मतलब ऐसे करके आपको जितना लिखना है लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, by what other numbers will 12 will the number divisible which is divisible by 12? 12 से जो डिविजिबल है तो वो कौन कौन दूसरे नंबर से डिविजिबल हो सकता है? तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2, 3, 4, 6, तो है ना, 2, 3, 4, 6, तो इन सब से भी वो नंबर्स सारे के सारे डिविजिबल होंगे, है कि नहीं? समझे? तो यही है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। ओके, थैंक यू, नमस्कार।